आपके 12-22 गांधी स्मारक कार्यक्रम के तारीख में आया हुआ है और आज यहाँ के बच्चे U20 टूर्नामेंट तो उसमें गए हुए थे, तो उसी उपलक्ष्य में मैं यहाँ प्रिंसिपल साहब के पास में बैठा हुआ हूँ स्कूल के अंदर। तो मैं उनसे दो शब्द पूछना चाहूँगा, वो अपने स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे। जी सर, बताएंगे आप अपने स्कूल के बारे में क्या कहना चाहते हैं। मेरा स्कूल देखिए क्षेत्र में यहाँ गांधी स्मारक विद्यालय इंटर कॉलेज, ये डियास साहब की नज़र में बहुत ही अच्छा विद्यालय है और डियास साहब का हमेशा सहयोग मिलता रहा है इस कॉलेज के लिए, और इंटर कॉलेज कराने में भी डियास साहब का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो प्राधिकृत नियंत्रक थे ADM ई दिवाकर सिंह साहब, उन्होंने इसे इंटर कॉलेज कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी तरफ से कॉलेज को 2 लाख रुपए भी दिए कि इसको इंटरमीडिएट कराइए। शासन में एज ए प्रधानाचार्य मैंने प्राधिकृत नियंत्रक साहब के साथ बैठकर उनके साथ जाकर शासन में विभाग में हर तरह से पूरा 4 साल से ज़बरदस्त प्रयास किया, तब जाके ये गांधी स्मारक विद्यालय इंटर कॉलेज साइंस साइड आर्ट्स साइड कॉमर्स से प्रख्यात हुआ है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हुई। और हमारे यहाँ लगभग 1385 बच्चे हैं, 6 से 12 तक का स्टैंडर्ड का विद्यालय है। और हमारे यहाँ जो डिसिप्लिन, एजुकेशन स्टैंडर्ड, टीचर्स की एबिलिटी, वे ऑफ टॉकिंग, स्टैंडर्ड ऑफ वेल एजुकेशन, ऑल पॉइंट्स वेरी वेल। और टीचर्स की तरफ से डिसिप्लिन भी बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया जाता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे हमारे जैसे विद्यालयों को अगर सरकार की थोड़ी सी भी नज़र हो जाए तो बहुत आगे हम ले जा सकते हैं। मेरा आगे भविष्य का सपना, जैसे इंटर कॉलेज कराया है इस कॉलेज को, मेरा आगे उद्देश्य ये है, अगर मैं जीवित रहा, मैं इस सीट पर विराजमान रहा, जीवित रहा, तो इस कॉलेज को गौतम बुद्ध नगर में गांधी स्मारक विद्यालय डिग्री कॉलेज के नाम से प्रख्यात करके जाने का मेरा एक महत्वपूर्ण सपना है। और ये ईश्वर से मैं कामना करता हूँ, बाबा नानक से जो विश्व के आधार हैं, उनसे मैं हाथ जोड़कर यही निवेदन करता हूँ और समस्त क्षेत्रवासियों से, तो वो मुझे अपना सहयोग दें और अपनी कृपा बनाएं इस कॉलेज को डिग्री कॉलेज बनाने में। हमारे यहाँ बिल्डिंग स्ट्रक्चर, लैब, प्लेग्राउंड्स, फर्नीचर, सभी क्वालिटी बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये सब हमने अपने पैसे से जुटवाया है। एक मिनट पकड़ना है। हाँ चल
एक बार वाइट वॉश कराते हैं कॉलेज की तो कम से कम 5-6 लाख रुपए लग जाता है। फर्नीचर में भी अभी पिछले उसमें कराया था हमने, तो लगभग 5,80,000 रुपये फर्नीचर में हुए। और इधर उधर के खर्चे कॉलेज के इतने हैं कि आप पूछिए नहीं। बिजली का बिल ही या अन्य सामग्री उसमें भी बहुत खर्चा होता है। मेंटेनिंग करने में 50,000 रुपये पर मंथ तो मेंटेनिंग करने में लग जाते हैं कॉलेज को। इतने बड़े कॉलेज को मेंटेन करना एक मजाक बात नहीं है। बहुत अच्छी तरह से मेंटेनिंग करने में काफ़ी व्यय भी खर्च होता है और शारीरिक श्रम भी होता है, और अपने साथियों को भी साधना है, बच्चों को भी देखना है, सब कुछ देखना पड़ता है। मेरा भविष्य का यही सपना है कि यहाँ बहुत अच्छी तरह से हम एजुकेशन को मेंटेन करके रखें, डिसिप्लिन को बना के रखें, और अपने बच्चों के द्वारा कॉलेज का नाम गौतम बुद्ध नगर में क्या बल्कि मंडल में प्रथम स्थान पर हम लाने के इच्छुक हैं। हमारे यहाँ जो बच्चों की रेगुलरिटी है वो लगभग 80% हमेशा रहती है कॉलेज में। 80% रेगुलरिटी गौतम बुद्ध नगर में शायद किसी कॉलेज में ना मिले आपको। टीचर्स भी हमारे यहाँ लगभग 99% अवेलेबल होते हैं। जी सर, मैंने सुना है कि आपके साथ में मतलब जानलेवा हमला हुआ था, क्या उसके बारे में हमें बताएंगे सर? देखिए, ये कुछ ऐसी बातें हैं कि मैं नहीं कहना चाहता था, आपने तार छेड़ दिए तो मैं नहीं चाहता था कहना। सच्चाई ये है, यहाँ के कुछ लोग 2-3 लोग जो 4 साल से प्रधानाचार्य की दौड़ में भाग रहे थे, उन लोगों को जब सफलता नहीं मिली तो उन्होंने नाना प्रकार के षड्यंत्र रचे मुझ पर। मेरे खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में 5-5, 6-6 रिट करी गई, बिना आधार के, बिना उसके, झूठा कहकर समस्त स्टाफ। और वो केवल 2-3 लोग ही ऐसे हैं। उनमें यहाँ का विद्यालय का जो चपरासी है रविंद्र शर्मा सेवक, और विद्यालय का लिपिक सुशील कुमार, और एक हमारे यहाँ से रिटायर्ड टीचर हैं श्रीमान हरदत्त शर्मा सहायक अध्यापक, और नरेंद्र कुमार सहायक अध्यापक। ये सब इस षड्यंत्र में शामिल हैं। मेरे ऊपर बहुत ज़बरदस्त षड्यंत्र करा गया चारों तरफ से घेर कर। और ये साथी मेरे जितेंद्र कुमार यहाँ मौजूद थे, दीपमाला एक सहायक अध्यापिका वो मौजूद थी। मेरा कंप्यूटर ऑपरेटर उस दिन छुट्टी पर था। सौभाग्य से ये लोग उस समय आ गए तो मैं बच गया। मुझ पर रॉडों से और यहाँ गमला रखा था उससे हमला किया गया। मेरा सर फूट गया, बाल में बचा, बहुत गंभीर चोटें आई हैं, डॉक्टरी रिपोर्ट वगैरह सब कुछ हो गई। अच्छा, इसके लिए आपने प्रशासन से कोई गुहार नहीं लगाई है? हाँ, प्रशासन से लगाई, FIR दर्ज हुई है, उसमें इनके नाम दर्ज रिपोर्ट है। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया? हाँ, अब ये जेल वहाँ से इनकी जमानत हुई है सेक्टर 6 से दोनों व्यक्तियों की, और वो 120 षड्यंत्र के तहत और लोग जो हैं उनका भी नाम आएगा। मेरे साथ बहुत बड़ी साजिश की गई है, और अधिकारी अगर ये ध्यान दे दें तो ये साजिशें सब खत्म हो जाए। ये ध्यान नहीं देते हैं। ख़ास तौर से BSA यहाँ कोई कॉपरेट नहीं कर रही है, वो इनको संरक्षण दे रही है, जिस वजह से कॉलेज बर्बाद होने की कगार पर है। फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि हे प्रभु, अगर तेरी मुझे सांस मिली हुई है तो मैं मरते दम तक कॉलेज का यहाँ से अपने आप को हटाऊंगा नहीं, चाहे मेरे प्राण भी क्यों न चले जाएं इस कॉलेज के लिए, बच्चों के लिए, डेवलपमेंट के लिए। मैं किसी से डर कर नहीं भागूंगा। मर सकता हूँ लेकिन हट नहीं सकता। कॉलेज को मेरा प्रयत्न यही रहेगा कि डिग्री कॉलेज बना के जाऊँगा। 2025 और 26 के अंतराल में हमारा पहला बैच होगा डिग्री कॉलेज का। जैसे इंटर कॉलेज की घोषणा की थी, वही मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ कि मेरा सबसे महत्वपूर्ण सपना यही है। उसमें मेरे शिक्षा अधिकारी, समस्त उच्च अधिकारी, डायरेक्टर वगैरह सब मुझे साथ दे रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि आप निश्चित आपका सपना पूरा होगा, आपका ये डिग्री कॉलेज बनेगा। मेरे यहाँ कॉलेज की 20 बीघे ज़मीन है। इस कॉलेज की षड्यंत्र के तहत मुझे हटाने का पूरा प्रयास किया गया था। 2 बार मुझे हटाया भी गया था। हाई कोर्ट से जाकर मैंने स्टे लिए, तब जाकर ये अनाधिकार चेष्टा करके मुझे हटाया गया था 2-2 दिन के लिए, जबकि मैं परमानेंट प्रिंसिपल हूँ यहाँ। कोर्ट से, शासन से और विभाग के मुख्य अधिकारियों से, जो सर्वोच्च अधिकारी। बस मैं यही चाहूँगा आपसे कहना कि जो लोग ये षड्यंत्रकारी हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और मैंने अपने चपरासी को सस्पेंड कर दिया है, बाबू के खिलाफ भी जांच बैठा दी है, और इन लोगों के खिलाफ भी मैं अच्छी तरह से पहल कर रहा हूँ
क्योंकि विद्यालय को मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा। हर तरह से मेरी कोशिश रहेगी विद्यालय का फ्यूचर, मेरे टीचर्स का फ्यूचर बरकरार रहे। ऐसी अराजकता को मैं विद्यालय में पनपने नहीं दूंगा जिससे विद्यालय की छवि और महत्व कम हो जाए या खराब हो जाए। जय हिंद, जय भारत। प्रिंसिपल साहब का कहना है ये शिक्षा का मंदिर है, मैं इस मंदिर की नींव को ढहने नहीं दूंगा और चोटी पे चोटी बनाता चला जाऊंगा जब तक सांस में दम है। और जब तक इनके सांस में सांस है, इनका कहना है कि जब तक मेरा परिश्रम जारी रहेगा और इनके साथ में जो भी दुर्घटना हुई उसके लिए मैं प्रशासन से बाहर करूंगा तो उनके साथ में अच्छा किया जाए और उसके खिलाफ जांच बिठाई जाए जो उन्होंने गलत किया है। DH न्यूज़ के साथ देवनाथ मिश्रा। जय हिंद, जय भारत।